सुकून में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पूरे भारत से हमारे पास लोग आते हैं, विदेशों से भी लोग हमारे यहाँ पे आते हैं सुकून की प्राप्ति के लिए। और जैसा कि आप हमारे हर वीडियो में देखते हैं, हम नए नए लोगों से आपको परिचय करवाते हैं। तो अभी वर्तमान में यूएसए से हमारे पास में श्रीनाथ गुप्ता जी आए हुए हैं। तो एक बार उनसे कहूंगा, आप अपने प्रोफेशन का और अपना परिचय दें। मैंने क्या हुआ ना कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले मैं यूट्यूब में एक्टिव रहता हूँ और मुझे थोड़ा हेल्थ रिलेटेड मेरी हॉबी है। तो उसमें ही इनका एक वीडियो आ गया जी। कि इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल विलेज बनाया हुआ है और उसमें इस तरह के जो कमरे हैं उसमें चूने से बना हुआ है, गोबर लिपा हुआ है। तो हम लोग छोटे हैं, मुझको याद आता है हम लोग गोबर से खेला करते थे और उसकी उस समय तो नहीं मालूम था उसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। जी। तो मैंने कहा इसको एक बार देखना जरूर है मुझे। जी। तो तब से मैंने डिसाइड कर रखा था। तो फिर जब मौका लगा, मैं आया था दिल्ली में जो आईएनओ की कॉन्फ्रेंस जी। 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 थी जी। 18 जी। नवंबर को। तो मैंने कहा यहाँ जरूर रहूंगा। फिर तो मेरी आपसे आप बात हुई। आपने प्रोफेशन रूप में दर्शकों को आप बताएं कि क्या किया है, कब क्या पास आउट है, राजस्थान में कहाँ, सीरी वगैरह में कैसे कैसे जॉब किया। और हाँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, आईआईटी कानपुर में पढ़ा हूँ। उसके बाद अमेरिका जाके मैंने पीएचडी की है। उसके बाद मैं वापस आया यहाँ पर और सीरी पिलानी में साइंटिस्ट की तरह काम किया 11 साल तक। अभी मेरा विवाह हुआ, बच्चे हुए। फिर वापस हमको यूरोप में काम मिल गया था, तो वहाँ हम चले गए और वहाँ से हमको कंपनी ट्रांसफ़र करती रही। कंपनी हमको ले गई अमेरिका, वहीं सेटल कराया। अब रिटायर्ड हूँ मैं 10 साल से, 74 साल की उम्र भी है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि साइंटिस्ट लोग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत रुचि रखते हो आप, ये एक बड़ी बात है। और यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे गांव का इन्वायरमेंट भी आपने देखा है, आपने इधर का हेरिटेज भी विजिट किया है, आपने यहाँ की थेरेपीज जो अपनी मड थेरेपी है, अपनी हाइड्रोथेरेपी है, जलनेती वगैरह है, सिरोधारा, स्टीम, माली से पोटली, अलग अलग बहुत सारी चीजें, अक्षी तर्पण, नस से बहुत सारी चीजें आपको की गई हैं। तो उसके बारे में लोगों को आप क्या कहेंगे, कितना इफेक्ट करती हैं ये लोगों को? असल में क्या है मेरे हिसाब से, अगर आपको अपना स्वास्थ्य इम्प्रूव करना है तो उसके लिए जहाँ भी आप अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं उसमें 3-4 कंडीशन होनी चाहिए। बिल्कुल। एक तो बिल्कुल एनवायरमेंटल जो है ना, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। बड़े शहरों में करते हैं तो बहुत पोल्यूशन होता है, हम्म। बहुत प्रदूषण होता है। तो उससे पहले ही वो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका, जो बिल्कुल। बड़े शहरों में। दूसरी चीज, आपको जो उसमें खाते हैं बिल्कुल वो लोकल और ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो वो ये बड़ी आपको बात। यहाँ मिलता है क्योंकि बिल्कुल बहुत रिमोट विलेज है। ये जो कहते हैं रिमोट विलेज है। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, कोई व्हीकल भी नहीं आती है। आसमान में ऊपर देखो रात को तो पूरे तारे दिखते हैं, कोई एयरप्लेन नहीं दिखता है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ कभी आप ऊपर सर करोगे ना तो 4-5 प्लेन उड़ते दिखेंगे। तो हम्म। उनका भी एग्जॉस्ट नीचे गिरता बिल्कुल रहता है ना। गिरता है, बिल्कुल। हाँ, और मैं तो कई कई जगह जा चुका हूँ। मैंने पंचकर्मा करवाए हैं, बेंगलोर में है, केरल में है, उत्तराखंड में है, विदेश में भी करवाए हैं। लेकिन जैसा ट्रीटमेंट यहाँ मिला है ना, कंटिन्यूअस, जी। सवेरे से शाम तक, सही चीज आपके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए जो मिला है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, मैं तो कहूँगा। दूसरा, हम लोग यहाँ पे आपने भी देखा होगा, हम लोकली जो ट्रेडिशनल अपनी चीजें थी भोजन के रूप में, जैसे बाजरे की रोटी हो गई, इसके अलावा खेत में उगने वाली बहुत सारी जो कुदरत उगाती है, जैसे सांगरी उगाती है राजस्थान में, इसके अलावा और कई चीजें हैं, कासरी वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मक्खन वगैरह। इन सब चीजों का आपने, हम कंडीशन के अनुसार देते हैं व्यक्ति को। तो उस भोजन के बारे में आप क्या कहेंगे? उसका मतलब एक सादा भी का स्वाद वगैरह, उस बारे में कि सादी चीजें लोगों को ये लगता है कि स्वादिष्ट नहीं, क्योंकि नेचुरोपैथी के नाम पे एक भ्रम है ना कि नेचुरोपैथी में खाना बहुत खराब मिलता है, ये एक बड़ा भ्रम है लोगों को। उसके बारे में आप बताइए। हाँ, मैंने दूसरे कैंप्स अटेंड किए हैं। वो आपकी बात सही है। हम्म। सवेरे एक फल खिला देंगे, फिर उसमें सलाद खिला देंगे, तो बड़े मुश्किल से चबा चबा के खाया जाता है। लेकिन कहते हैं स्वास्थ्य के लिए अच्छा, तो खा लेते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने दूसरा ही ट्रेंड चालू किया उसमें। तो जो भोजन होता है, भाई हम तो मारवाड़ी बैकग्राउंड के हैं, बिल्कुल। तो ये भोजन हमारे लिए, हमारे बचपन का जो भोजन वो याद आता है।
और जिस तरह बनता भी है ना, जो स्वाद है, टेस्ट है, बिल्कुल वैसे ही ऑथेंटिक लगता है। जो चूल्हे की बाजरे की रोटियां आपने चूल्हे खाई। की बाजरे की रोटी है, और प्लस ये जो मिलेट खिलाते हैं हम्म, वो कहीं नहीं मिलता है। हाँ मिलेट जो है ना, और पांचों तरह के जो हाँ त्रिधान्य मिलेट कहलाते हैं, पांचों मिलेट, अब तो उसकी रोटी बना दी, उसकी हाँ, अमली बना देते हैं। अमली बना देते तो हैं वो बिल्कुल। सब मिला के खाने में, प्लस जो इनके दूध दही भी होता है, वो सब घर का बना हुआ, हाँ वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं जाओगे आप बाहर, सब जगह पास्चराइज्ड मिल्क, हम्म, पैकेट का आता है ना, उसी का होता है। वो तो हमारे हिसाब से बिल्कुल बेकार होता है। बिलोने का मक्खन भी आपको हम खिलाएंगे। वो भी तो खा वो के जाएंगे। मतलब वो वैदिक विधि से जो बिलोना होता है, हाँ उसका तो मक्खन में भी बहुत सारी न्यूट्रिशन होती है। लोगों ने ये क्या है कि देसी चीजें खाना पीना छोड़ दी ना, और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड पे आ गए, तभी तो इतनी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। बाकी खाने के लिए तो बहुत सारी चीजें बनी है, लेकिन हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। उसके ही एक गाइडेंस में प्रॉपर ये चीजें करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। देश भर में लोग देख रहे हैं अपने को यूट्यूब के माध्यम से, तो आप एक उनको क्या संदेश देना चाहिए? देश विदेश में देख रहे हैं, देश भर में क्यों, विदेशों से भी हमारे पास में कई कंट्रियों से लोग आए हैं, जर्मनी से आए हैं, यूके से आए हैं हमारे पास, कैलिफोर्निया से भी आए हैं, दुबई से भी आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं। तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? भाई, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस तरह का एनवायरनमेंट मिले, जिसमें कि फ्रेश एयर मिले, धूप मिले, रात को जब ऊपर देखें तो सारे तारे टिमटिमाते हुए दिखें, जी। और प्लस खाना जो है घर जैसा खाना मिले, और उसमें जो ट्रीटमेंट है पूरा सही तरह से, पूरे दिन में सही तरह से किया। तो यहाँ नेचुरोपैथी के साथ पंचकर्मा भी है, हम्म, मैग्नेटोथेरेपी भी लगा रखी है, हम्म। बहुत सारी टेक्निक लगा रखी है एक उन्होंने। हमने यहाँ पे इस चीज पे फोकस किया कि हमें एज ए किसी को भी पेशेंट की तरह ट्रीट नहीं करते, एज ए फैमिली मेंबर, पारिवारिक सदस्य के रूप में ट्रीट करते हैं, कि वो एक हमारा पारिवारिक मेंबर ही है। तो मतलब घर से दूर घर जैसा माहौल यहाँ मिलता है। हाँ, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जैसे मैं अकेला हूँ तो बोरियत नहीं है। मैं और जगह गया हूँ, आयुर्वेद के बड़े अस्पताल में ठहरा हूँ 2-3 हफ्ते, तो उसमें अपने कमरे में आप बैठे रहो, बाहर निकल के आओ तो पारिवारिक नहीं है ना, वो आप पेशेंट की तरह हैं, किसी से बात नहीं कर हर सकते, समय बीमारी फील होती है, बीमारी और फील हम होती हर है। समय बीमारी फील नहीं हाँ, करने देते। पेशेंट तरह फील होता है, उसमें पारिवारिक कोई उसमें वो नहीं तो होता। इसीलिए हमारी थीम यही है, सुकून वाली जगह। किसी मतलब यहाँ कोई ये नहीं है कि पेशेंट ही आए, यहाँ वो लोग भी आ सकते हैं जिनको सुकून की लाइफ चाहिए, सुकून के दिन बिताने हैं जिनको। मतलब एक शहर से दूर कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो कि काश मेरा कोई घर हो, कोई गांव हो, जहां मैं चलूं, कुछ दिन रहूं, एकदम परिवार की तरह रहूं, मेरी सार संभाल करने वाले हों, लोग हों, और स्टाफ्स वगैरह इस तरह का। मतलब हमने स्टाफ्स भी ऐसा ही एक इन्वायरमेंट ऐसा ही क्रिएट किया है कि हर व्यक्ति ये लगेगा कि जैसे बड़े का छोटा है तो भाई की तरह होगा, बेटे की तरह होगा। मतलब एक माहौल हमने इस तरह का क्रिएट किया है कि व्यक्ति को ये ना लगे कि मैं घर से दूर अकेला हूं। हाँ, तो मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर जरूर आए। और मैं तो केवल, मेरे पास समय कम था, यहाँ पर 1 हफ्ते रहा, मैं तो कहूँ कम से कम 10-15 दिन तो जरूर रहे यहाँ पर। जी। बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आपका काफी बहुत बहुत धन्यवाद।